एक राम वो थे जिन्होंने मां सीता को वापस लाने के लिए लंका नरेश रावण जैसे महाप्रतापी राक्षस का वध किया। और एक राम ये हैं जिन्होंने सत्ता स्वार्थी क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों को रोकने के लिए और अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में हय्या वंश के महान सम्राट सहस्त्र अर्जुन का वध किया। वैसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सहस्त्र अर्जुन की ताकत और पराक्रम का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि सहस्त्र अर्जुन जब अपनी सत्ता के चरम सीमा पे थे तो भारतवर्ष पे अपना दबदबा जमाने की मदद मांगने खुद रावण उनके पास आया था। उनके बीच में युद्ध हुआ और सहस्त्र अर्जुन ने हरा के बंदी बनाकर अपने ही राज्य में रावण को रख दिया था। एक राम वो थे जिन्होंने पूरी वानर सेना को एकजुट कर लिया था। और एक राम ये हैं जिन्होंने सत्ता स्वार्थी क्षत्रियों द्वारा प्रताड़ित सारी छोटी बड़ी जातियों को इकट्ठा कर लिया था। एक राम वो थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय वंश में हुआ था और बुराई के खिलाफ उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म का पालन भी किया। और एक राम ये हैं जिनका जन्म तो ब्राह्मण वंश में हुआ था लेकिन अधर्म के खिलाफ इनको शस्त्र उठाने पड़े। एक राम वो थे जिनको दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी कहा जाता है। और एक राम ये हैं जिन्होंने जब अस्त्र उठाए तो उन्हें ऋषि जमदाग्नि पुत्र श्री परशुराम कहा जाने लगा। नमस्ते, हमारे चैनल का नाम है सागावाचक और यहाँ हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानियाँ चाहे हमारी प्यारी नानी की हो या फिर बूढ़े दादाजी की या फिर रेलगाड़ी में सफर करते आपके सामने वाली सीट में बैठे किसी अनजान व्यक्ति की, वो कहानियां ही तो हैं जो आपको हमसे और हमको आपसे जोड़े रखती हैं। और आज की कहानी है विष्णु अवतार श्री परशुराम जी की। तो कहानी शुरू होती है श्री औरव ऋषि से। औरव ऋषि ने अपनी पुत्रवधू सत्यवती के अनुरोध पे उनके और उनकी माता के लिए दो चारू तैयार किए, दो प्रसाद तैयार किए जिसके सेवन से उन्हें अभिलाषित यानी कि मनचाहे गुणों वाले पुत्र पैदा हो सके। सत्यवती की माता को लगा कि श्री औरव ऋषि ने अपनी पुत्रवधू के लिए कुछ विशेष तरह का चारू बनाया होगा, इसलिए अपनी बेटी को समझा बुझाकर सत्यवती का चारू खुद पी लिया और अपना चारू सत्यवती को दे दिया। अब ये जानने की बात है कि सत्यवती राजा गाधी की बेटी थी, मतलब कि एक क्षत्रिय परिवार से थी जिनका विवाह श्री औरव ऋषि के बेटे ऋषि ऋचिक से हुआ था। इसलिए ऋषि औरव ने अपनी पुत्रवधू के लिए ब्राह्मण गुणों वाला चारू दिया था, क्योंकि वो अब ब्राह्मण परिवार में आ चुकी थी ऋषि ऋचिक से शादी करके। और उनकी माता के लिए ऊंचे क्षत्रिय गुणों वाला चारू दिया था, क्योंकि वो एक क्षत्रिय परिवार से थी। लेकिन सत्यवती की माता ने तो चारू बदल दिए थे। तो सत्यवती को पैदा होने वाला था क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र और उनकी माता को पैदा होने वाला था ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र। जब ये बात ऋषि औरव को पता चली तो उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आया, पर सत्यवती की प्रार्थना पर उन्होंने उसके चारों की विशेषताएं उनके पुत्र के बदले उनके पौत्र यानी कि उनके पोते में डाल दी। जिस युग में आज हम लोग हैं और न जाने कितने ही नई नई टेक्नोलॉजीज है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की, हम लोगों को हमारे पूर्वजों के किस्से सुन के थोड़ी हैरानी तो होती है। तो आखिरकार सत्यवती की माता को पैदा हुआ एक ब्राह्मण गुणों वाला क्षत्रिय पुत्र जिनका नाम उन्होंने रखा विश्वरथ, जो आगे चल के विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सत्यवती को पैदा हुए पुत्र का नाम रखा गया जमदाग्नि। और क्योंकि ऋषि औरव के चारों का प्रभाव सत्यवती के पौत्र यानी कि जमदाग्नि के पुत्र पे पड़ा, तो उन्हें पैदा हुआ ऊंचे क्षत्रिय गुणों वाला ब्राह्मण जिनका नाम था राम। उन्हें कहा जाता था भार्गव राम। राम पे कुछ देर बाद आते हैं। फिलहाल कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री करते हैं जिनका नाम है सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र अर्जुन हय्या साम्राज्य कार्तिवीर्य के पुत्र थे। हय्या साम्राज्य दूसरे बहुत से क्षत्रिय साम्राज्यों में प्रमुख था, जिसके राजा थे कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य बहुत ही शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य के महाराजा थे।
हयवंशियों का साम्राज्य उन दिनों नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मति में हुआ करता था, जिसे आज के मध्य प्रदेश में स्थित शहर महेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा ये जानते हैं कि उस युग की सोसाइटी कैसे काम करती थी। उस युग में एक राज्य को सुखी और संपन्न रखने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया गया था। एक राज्य में राजा और मंत्री हुआ करते थे, जो क्षत्रिय वंश के थे और जिनका काम था ये निश्चित करना कि राज्य में किसी प्रकार की आपराधिक तत्व ना फैले और दूसरे राजाओं से अपने राज्य की सुरक्षा करें, और कोई अपराध करे तो उसे दंड दें। और राज्य में ब्राह्मणों का भी काम था। उनका काम यह था कि राज्य की प्रजा को हमेशा सही दिशा दिखाएं, उनको सदाचार और अच्छे आचरण सिखाएं। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए आश्रमों में हमारे संस्कृति को पढ़ाया जाता था। अलग अलग शोध कार्य यानी कि रिसर्च किए जाते थे। बीमारियों के लिए नए नए आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती थी। वैदिक विज्ञान, मानविकी यानी कि ह्यूमैनिटीज, गणित, भौतिकी और भूगोल, कुल मिलाकर सोसाइटी को एजुकेट करना राजपुरोहित और अन्य ब्राह्मणों का काम था। और बाकी किसान, कुम्हार इत्यादि अन्य अन्य जाति के लोग अपना अपना काम किया करते थे। अब राजा कार्तिवीर्य के राज्य में धीरे धीरे लालची मंत्रियों ने अपने मतलब के लिए प्रजा पर नए नए तरीकों से अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जैसे कि लड़कियों का अपहरण करना, किसानों की फसल लूट लेना, प्रजा से अवैध तरीकों से धन लेना, जैसे कई घटनाएं हाहिया साम्राज्य में होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर कार्तिवीर्य का पुत्र कार्तिवीर्य अर्जुन राज्य संभालने लायक हो चुके थे, लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन की एक विकलांगता थी। वो ये कि उनका शरीर तो बलिष्ठ था, लेकिन उनके दोनों हाथ काफी कमजोर और पतले थे। जब उन्होंने अपने राजपुरोहित ऋषि ऋचिक से एक दिन पूछा कि इन हाथों से क्या मैं अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ा पाऊंगा, तब ऋचिक ने उन्हें सुझाव दिया कि अपने शरीर की विकलांगताओं को ठीक करने के लिए वो ऋषि दत्तात्रेय के पास जाएं। ऋषि दत्तात्रेय उस समय कहीं अफगानिस्तान में किसी पहाड़ियों पे अपने आश्रम में रहते थे। कार्तिवीर्य अर्जुन बहुत ही आकांक्षी थे, तो वे तुरंत ही लंबी यात्रा कर उन पहाड़ियों पे जाके श्री दत्तात्रेय की उपासना आरंभ कर देते हैं। और उन्हें खुश करके जब वरदान मांगने का समय आता है तो ऋषि दत्तात्रेय से वो 4 वरदान मांगते हैं। पहला, युद्ध के दौरान उनके 1000 हाथ हो। दूसरा, वह कोई गलत काम करें तो साधु पुरुष उन्हें सही मार्ग पे ले आएं। तीसरा, वो पूरी पृथ्वी पर राज कर सकें। और चौथा, उनका वध उनसे शक्तिशाली पुरुष के हाथों ही हो। इतने वरदानों के साथ कार्तिवीर्य अर्जुन अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, इतना कि उनके अंदर धीरे धीरे घमंड और अभिमान आने लगा था। अब शक्ति, पराक्रम, इतने बड़े राज्य के राजा और तो और ऋषि दत्तात्रेय से मिले वरदान, जब इतना कुछ साथ हो तो अहंकार, घमंड और खुद को ही भगवान मान लेने की सोच से कैसे बच पाते। उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि ऋषि दत्तात्रेय से आश्रम से वापस आते वक्त उन्हें एक जंगल के अंदर घुसने से पहले वंचर जाति के लोगों ने उनकी सेना से शुल्क मांगा। वंचर जाति के लोग जंगलों में ही रहा करते थे और कोई भी राजा अपनी सेना के साथ जंगल से गुजरते तो कुछ शुल्क लेके वो जंगल से रास्ता दिखा के उन्हें जंगल पार करा देते। अब जब कार्तिवीर्य अर्जुन की सेना गुजर रही थी तो उनसे भी शुल्क मांगा गया और सेना के प्रतिनिधित्व के साथ उनका कुछ झगड़ा हो गया शुल्क ना देने की वजह से। जब राजकुमार अर्जुन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने बिना सोचे समझे ये आदेश दिया कि वनों को जला दिया जाए। उनके सेनापति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि जंगल जला देने से कितने हजारों लाखों पेड़, वहां के पशु पक्षी, वहां बसे लोग, उनके घर सब जल जाएंगे। और तो और उन्हें यह भी बताया गया कि उस जंगल में वंचरों के एक ऋषि भी अपना आश्रम बना के रहते हैं
जिनका नाम है आपव मुनि। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार कार्तवीर्य अर्जुन ने जंगल जलवा दिया। और जब आपव मुनि के पास पहुंचे और आपव मुनि ने जंगल की यह हालत देखी तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उनका पूरा आश्रम जल चुका था, पूरा जंगल जल चुका था। न जाने कितने ही पशु पक्षी जल गए थे। जंगल में रह रहे न जाने कितने ही लोगों के घर जल गए थे। ये सब देखते हुए आपव मुनि ने कार्तवीर्य अर्जुन को शाप देते हुए कहा कि जिस तरह से तूने इस जंगल को जला के इसका विनाश किया है, उसी तरह से तेरा और तेरे राज्य का भी विनाश होगा। जिस तरह से इस आग से यहाँ के वन्य जीव मरे हैं, उसी तरह से तेरी मृत्यु भी होगी। और तेरी मृत्यु करने वाला और कोई नहीं बल्कि भृगु वंश के राम नामक युवक के द्वारा होगी। हालांकि इससे कार्तवीर्य अर्जुन की क्रूरता और घमंड में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन दिनों ऋषि ऋचिक, जो कि उस समय हय्या वंशियों के राज पुरोहित थे और नर्मदा नदी के किनारे उनका आश्रम था, उनके बेटे जमदागिनी भी नर्मदा नदी के किनारे अपने शोध कार्य से आए हुए थे। ऋषि जमदागिनी भी काफी प्रतिष्ठित ऋषि थे और उन दिनों वो नर्मदा नदी के पानी के ऊपर अपना शोध कार्य कर रहे थे। किस जगह नदी का पानी कैसा है, किस जगह नदी के पानी की प्रकृति कैसी है। उनके अनुसार नर्मदा में बहने वाले पानी में रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, क्योंकि नर्मदा विंध्याचल से बहती है और विंध्याचल हिमालय की तुलना में ज्यादा पुराना पहाड़ है, वगैरह वगैरह। उन दिनों ये शोध कार्य ऋषि मुनि द्वारा ही किए जाते थे और फिर वो अपने अपने आश्रमों में अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। हय्या वंश क्षत्रियों द्वारा दूसरे वंश के लोगों की तरफ क्रूरता से पहले ऋषि ऋचिक ने हजारों भृगु परिवारों को नर्मदा घाट में बसाया था। भरूकच, जो कि भरूच मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर जैसी जगहों पर भृगु वंश का वर्चस्व हुआ करता था। और भी कई क्षत्रिय वंश हय्या वंशियों के साथ वहां रहने लगे थे। ऋषि जमदागिनी के पुत्र भार्गव राम थे। जब उनका जन्म हुआ था तब ऋषि जमदागिनी और भार्गव राम की माता रेणुका ने उनको ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, जहां उन्होंने शास्त्र विद्या पढ़ी और श्री चैमान ने उन्हें शस्त्र विद्या और घुड़सवारी सिखाई थी। भार्गव राम जब आदित्यपुर में थे तो उनकी मुलाकात लोमा से हुई। लोमा राजा सुदास की बहन थी और राजा सुदास उस वक्त हय्या वंशियों के मित्रों में गिने जाते थे। लोमा की शिक्षा भी अगस्त्य आश्रम से हुई थी। इसी कारण से वह भार्गव राम को अच्छी तरह से जानती थी और मन ही मन पसंद भी करती थी। लोमा के साथ मुलाकात के बाद भार्गव राम को यह पता लगता है कि सुदास के साथ कार्तवीर्य अर्जुन ने मिलकर ऋषियों के कई आश्रमों को नष्ट कर दिया है। नष्ट क्या, जला ही दिया है। उनमें बड़े बड़े ऋषि जैसे कि विश्वामित्र जी का आश्रम और राम के पिता श्री जमदागिनी जी का आश्रम भी था। वहां के लोग और उनके परिवारों को भी परेशान किया गया था। अब बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम जब उजाड़े और जलाए जा रहे थे तो फिर सामान्य गरीब लोगों की क्या बिसात थी, उनके घरों को भी उजाड़ा गया। आप ये मान लीजिए कि किसी भी जगह कार्तवीर्य अर्जुन को ऋषि दिखते या फिर ऐसे लोग दिखते जो कि ऋषियों को मानते हैं, तो उनकी संपत्ति को वो तबाह कर देता। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि परशुराम वैसे तो ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे, किंतु ऋषि औरव की कृपा से उनके अंदर उच्च क्षत्रियों के गुण थे। जब राम को इतना सब कुछ सुनने में आया कि ऋषियों के साथ ये सब हो रहा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। इतना दुख कि उन्होंने तुरंत तय किया इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कुछ करने से पहले उनको वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। अब उस समय फ्लाइट या ट्रेन तो होती नहीं थी कि तुरंत बैठो और कहीं भी पहुंच जाओ। घोड़े या फिर चल के ही जाते थे लोग। राम की यात्रा शुरू होती है। काफी लंबी यात्रा सामने थी और राम को काफी बड़े बड़े घने जंगलों से गुजरना था। अलग अलग जातियों के लोगों से मुलाकात करनी थी।
अब इस यात्रा के दौरान जब वो अलग अलग लोगों से मिले तो धीरे धीरे उनको पता लगते गया कि कार्तिवीर अर्जुन की क्रूरता से सताए लोगों की कमी नहीं थी। कभी ये सुनने को मिलता कि कभी किसी को लूट लिया गया, कभी जवान लड़कियों का अपहरण कर लिया गया, कभी खेत जला दिए गए तो कभी खड़ी फसल को लूट लिया गया। और ब्राह्मणों के लिए तो कार्तिवीर अर्जुन के यह विचार थे कि ब्राह्मण सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही धार्मिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। वो ये सोचते थे कि धार्मिक सोच व्यक्तिगत होनी चाहिए, इन्हें सार्वजनिक रूप से पूरी प्रजा पे लागू करना आवश्यक नहीं है। अब इस सोच को लेके जब कार्तिवीर अर्जुन ने ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो राज्य में अब सही गलत देखने वाला कोई नहीं था। राजा के नाम से मंत्री और उनके सहकर्मी भी अपनी कूटनीतियां अपनाने लगे और लालच बढ़ने लगा। सांस्कृतिक सोच और क्रियाओं से लोगों का मन दूर होने लगा। अलग अलग गांवों में धार्मिक काम कम होने लगे, कम क्या धीरे धीरे बंद ही होने लगे। यज्ञ बंद होने लगे, पूजा पाठ की तरफ लोगों का और मन नहीं था। हर एक इंसान के मन में बुरी इच्छाएं, बुरे काम और बुरे विचारों ने घर बनाना शुरू कर लिया। अब समाज को शिक्षित करने वालों को ही भगाने लगे तो लोगों के विचारों में वृद्धि कैसे आएगी, विचारों में सात्विकता कैसे आएगी। एक और चीज भार्गव राम ने ध्यान दी कि अन्य जातियों के लोगों में शस्त्र विद्या की कमी थी। अब जाहिर सी बात थी कि शस्त्र विद्या सिर्फ क्षत्रिय ही सीखा करते थे, ताकि उस विद्या का सही इस्तेमाल हो और क्षत्रिय समाज अपनी और प्रजा की रक्षा कर सके, और तो और गलत काम करने वालों को उचित दंड दे सके। पर अब उसी क्षत्रिय समाज की सोच खराब होने लगी थी और वो शस्त्र विद्या का उपयोग अपने भोग विलास के लिए कर रहा था। इसी कारणवश अब धीरे धीरे ब्राह्मण समाज भी शस्त्र विद्या सीखने लगा था। इसी बात पे मुझे महाभारत के उस सूत पुत्र की याद आती है जिसे अपनी जाति की वजह से न जाने कितने लोगों की धिक्कार सुननी पड़ी थी और अंत में उसे झूठ का सहारा लेके शस्त्र विद्या सीखनी पड़ी थी। आपकी रुचि अगर महाभारत में थोड़ी सी भी होगी तो आप भली भांति जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। खैर, हम अपनी कहानी पे आते हैं। अब भार्गव राम को जहां जहां ऐसे लोग मिले जिन्हें शस्त्र सीखने की आवश्यकता थी, और आवश्यकता इसलिए कि वो अपनी और अपने परिवार की, अपने कबीले की, अपने गांव की हयावंशी क्षत्रियों से रक्षा कर सके, उनको उन्होंने शस्त्र चलाना सिखाया। 5 नदियों को पार करके अब भार्गव राम पहुंच चुके थे सरस्वती नदी के तट पर। वहां पहुंचते ही उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। सरस्वती तट का उनके हृदय में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सरस्वती तट ही वही जगह थी जहां पर महान अगस्त्य ऋषि का आश्रम हुआ करता था। इसी आश्रम में तो राम ने शिक्षा हासिल की थी। यही वह स्थान है जहां पर ऋषि अगस्त्य ने राम को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया था। यही वह स्थान है जहां राम के चरित्र को ज्ञान, विद्या, ध्यान, योग जैसे एक एक धागे से बुना गया था। इस जगह के कण कण से वह परिचित था। इस स्थान के हर एक पक्षी की चहचहाहट से वह वाकिफ था। लेकिन ये क्या, जिस आश्रम में शिष्यों के मंत्र उच्चारणों के स्वर गूंजते थे, वहां आज एक बड़ी ही अजीब सी शांति थी। आश्रम के चारों ओर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे हुआ करते थे। उन्हें बड़ी ही बुरी तरह घोड़ों के पैरों से कुचला जा चुका था। आश्रम को जला दिया गया था। भार्गव राम के चेहरे पे उस समय एक भाव था जिसकी शायद व्याख्या कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो। उनके मन में दुख था, लेकिन उनके चेहरे पे गुस्सा। उनकी आंख में आंसू थे, लेकिन उनकी आंखों का लाल रंग उनके चेहरे पे आए गुस्से को दिखा रहा था। उनकी आंखों में उस समय देख पाना शायद किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उसी सरस्वती तट पे उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जिसने भी इस आश्रम का यह हाल किया है, उसका अंत उन्हीं के हाथों होगा। ये वही प्रतिज्ञा थी जो कि आगे चल के
माहिष्मति राज्य के विनाश का कारण बनी। और वहां माहिष्मति में एक घटना हुई। सहस्र अर्जुन के प्रकोप से आसपास के छोटे बड़े साम्राज्य डरे हुए रहते थे। अचानक एक दिन सहस्र अर्जुन के राज्य में एक युवक आता है। अपने सेवकों के साथ वह युवक सहस्र अर्जुन से मिलने की विनती करता है। पूछने पर अपना नाम बताता है लंका नरेश रावण। जी हाँ, वही मायावी 10 सर वाला महापंडित रावण। रावण को नर्मदा किनारे उसी आश्रम में रखा गया जहां अहिया वंश के राजपुरोहित ऋषि ऋचिक रहा करते थे। और कार्तिवीर्य के विचारों से और लालची मंत्रियों के काम देख के वो अपना पद त्याग कर और माहिष्मति छोड़कर कब के चले गए थे। अब 3 दिन तक कार्तिवीर्य अर्जुन रावण से नहीं मिलता। चौथे दिन जब दोनों की मुलाकात होती है तो रावण माहिष्मति आने का अपना कारण यह बताता है कि उसे अपने सौतेले भाई कुबेर पे आक्रमण करना है और उसी कारण से वह कार्तिवीर्य अर्जुन के राज्य से अपनी सेना लेके गुजरना चाहता है। कार्तिवीर्य अर्जुन को रावण की नीयत और विचारों पे शक होने लगता है और दोनों में एक भीषण युद्ध होता है और कार्तिवीर्य अर्जुन रावण को अपना बंदी बना लेते हैं। लंका नरेश मायावी राक्षस राजा रावण, जो कि उस समय सिर्फ 30 वर्ष का था और कार्तिवीर्य अर्जुन से 10 साल छोटा था, अहिया राज्य में बंदी बन के काफी दिनों तक रहना पड़ा उसको। कार्तिवीर्य सहस्र अर्जुन की क्षमता की कल्पना आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने रावण जैसे महाप्रतापी राजा को भी बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि काफी दिनों बाद रावण के पूर्वज पौलस्त्य ऋषि की प्रार्थना पर रावण को मुक्त किया था सहस्र अर्जुन ने। दूसरी ओर जमदाग्नि ऋषि और रेणुका देवी, जो कि राम के माता पिता थे, उनके साथ और भी कई ब्राह्मण परिवार अपनी भूमि से विस्थापित हो चुके थे और एक सुरक्षित स्थान की खोज में उन्हें अलग अलग जगह पे रहना पड़ रहा था। विस्थापित होने का कारण क्षत्रिय और राक्षसों द्वारा उत्पीड़न। कभी नर्मदा नदी का वो शीतल किनारा तो कभी अमरकंटक की तपोभूमि, कभी जबलपुर के बेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानें तो कभी ओमकारेश्वर की पावन माटी, कभी ताड़का मरीच जैसे राक्षसों से ऋषियों का पाला पड़ा तो कभी सहस्र अर्जुन जैसे महाबली ने ऋषियों का जीना मुश्किल किया। सब्र, धैर्य, सहनशीलता जैसे शब्दों को तो हम चरित्र की एक खूबी मानते हैं, है ना। हमारे पूर्वजों ने तो इन शब्दों को जिया है। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी तो सब्र का बांध भी टूटता है। एक महापुरुष का तो टूट ही चुका था, जो कि निकल पड़ा था अपनी यात्रा में सहस्र अर्जुन के वध के लिए। और अब दूसरी ओर बाकी के ब्राह्मण युवक भी भार्गव राम की खबरें सुन सुन के उनका साथ देने के लिए तैयार हो रहे थे। जगह जगह से लोग टोलियां बना बना के भार्गव राम का साथ देने के लिए निकल रहे थे। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की निपुणता अब अनिवार्य हो चुकी थी। शस्त्र सीखना अब औपचारिक विद्या नहीं बल्कि बेहद जरूरी हो चुका था। भार्गव राम अपनी यात्रा में उस स्थान पहुंच चुके थे जिसके पास आज कुंभलगढ़ फोर्ट है। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में मेवाड़ के राणा कुंभा ने बनाया था। कुंभलगढ़ फोर्ट से करीब 8-10 किलोमीटर दूर ही थोड़ी ऊंचाई पे एक छोटी सी गुफा है जहां तक पहुंचने के लिए एक पतले से रास्ते से होके जाना पड़ता है। इस कठिन स्थान पे भार्गव राम ने महादेव शिव की महीनों तक तपस्या की थी और यह तपस्या सिर्फ इसलिए थी कि उन्हें उन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हो सके जिन्हें इस्तेमाल करके बुराई का अंत हो सके। यही वह तपस्या थी जिसके बाद भगवान शिव से भार्गव राम को बहुत से अस्त्र मिलते हैं, जैसे उनका धनुष और धनुष के लिए कभी न खत्म होने वाले तीरों का तुणीर, चिरंजीवी होने का वरदान और सबसे जबरदस्त और सबसे भयंकर अस्त्र जो राम को मिला था वो था परशु, जिसे विद्युदाभि के नाम से भी जाना जाता है। और वो परशु मिलने के बाद ही
भार्गव राम बने परशुराम। ये नामकरण उनका भगवान शिव ने ही किया था। साथ ही साथ उन्हें यह भी समझाया कि उनके जीवन का लक्ष्य है बुराई को खत्म करना और अच्छाई का अनुरक्षण करना, दुराचार और दुराचार करने वालों का सर्वनाश करके सदाचार को बनाए रखना। सत्ता पर बैठे उन लालची, भ्रष्ट और भोग विलास में डूबे क्षत्रिय राजा और उनके अनुयायियों का हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त कर देना। इस तपस्या के बाद, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक गुफा में हुई थी, परशुराम जी का एक नया जन्म हुआ था। उन्हें उनका लक्ष्य, उनका इरादा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था और उनकी प्रतिज्ञा और भी दृढ़ हो चुकी थी। अब वो प्रस्थान करते हैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित माहिष्मति की तरफ। उनकी यात्रा में एक और बड़ी ही दिलचस्प घटना होती है, वो ये कि उनकी मुलाकात जंगल में अघोरियों से होती है। उस जंगल के अघोरी कच्चा मांस खाते थे, पेड़ों पर रहते थे, कठोर शरीर वाले थे, बड़े बड़े नाखून रखते थे और उनके बालों में जटाएं थी और दीन दुनिया और सभ्यता से बहुत दूर रहते थे। परशुराम जी ने जब इनसे बात की तो उन्हें यह पता लगा कि इन लोगों को मनुष्य के स्वार्थी और खुदगर्ज प्रकृति के कारण मनुष्य से घृणा थी। वो लोग खुद को आम इंसानों में नहीं गिना चाहते थे। उनका कहना यह था कि मनुष्यों को प्रकृति के साथ रहना चाहिए, बल्कि उससे दूर नहीं। एक दूसरे का शोषण करना महागुनाह है। परशुराम जी से बात करके ये लोग काफी प्रसन्न थे और कार्तवीर्य अर्जुन का संहार करने में परशुराम का साथ देना चाहते थे। अघोरियों को यह समझाकर कि समय आने पर उनकी जरूरत पड़ेगी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए परशुराम जी पहुंच जाते हैं माहिष्मति तट। कुछ दिन अपने दादाजी यानी ऋषि ऋचिक के ही आश्रम में रहते हैं। कुछ दिनों बाद अपने पिता ऋषि जमदागिनी के बुलाने पर उनसे मिलने भी जाते हैं। उन दिनों ऋषि जमदागिनी का आश्रम भी माउंट आबू के पास ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम से करीबन 1 किलोमीटर दूर था। और तभी ऋषि जमदागिनी उन्हें मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करना सिखाते हैं, जिससे कि किसी भी मृत इंसान को पुनः जीवित किया जा सकता है। इसी दौरान जब परशुराम इस विद्या का अभ्यास करने जंगलों में गए थे तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। परशुराम लौट के देखते हैं कि उनके माता जोर जोर से रो रही थी और उनके चारों भाई जमीन में पड़े हुए थे। उनके पिता ऋषि जमदागिनी बड़े ही गुस्से में खड़े थे। पूछने पर उन्हें यह पता लगता है कि उनके पिता का आरोप उनकी माता पर यह था कि गंधर्व चित्ररथ को देखकर उनकी माता अपने ऊपर संयम नहीं रख पाई और इसी कारण ऋषि जमदागिनी ने अपने चारों बेटों से अपनी मां की हत्या करने का आदेश दिया, जिसे उनके चारों बेटे पूरा नहीं कर पाए और अपने प्रचंड गुस्से में उन्होंने अपने बेटों को मार दिया। अब यही आदेश परशुराम को दिया गया, अपनी मां की हत्या करने का। अचानक से परशुराम का हाथ उठ गया और उनकी माता का सर धड़ से अलग हो गया। इस बात पे ऋषि जमदागिनी अत्यंत खुश होते हैं और परशुराम को वरदान मांगने को कहते हैं। परशुराम जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं हुआ कि ये पाप उनसे कैसे हो गया। जैसे ही उन्हें वरदान मांगने का अवसर मिलता है तो वो पहला वरदान ये मांगते हैं कि अपनी माता को पुनः जीवित किया जाए और दूसरा ये कि अपने भाइयों को पुनः जीवित किया जाए। पितृभक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि जमदागिनी सारे वरदान परशुराम जी को दे देते हैं और उनके भाई और उनकी माता पुनः जीवित हो जाते हैं। अब आश्रम में सब चुपचाप अपने अपने स्थानों पे बैठे थे। कुछ ही पलों में बहुत कुछ हो गया था। सबके मन में ये चल रहा था कि ये सब हुआ क्यों और कैसे। माता रेणुका से ऐसी गलती कैसे हो सकती थी। पूछने पर यह पता चलता है कि दरअसल माता रेणुका आयुर्वेद की दवाइयां बनाने में निपुण थी। ऋषि जमदागिनी से विवाह के पहले भी वह कुष्ठ रोग के लिए आयुर्वेदिक औषधियां बनाया करती थी।
इस बार गंधर्व चित्ररथ को कुष्ठ रोग हो जाने की वजह से उन्हें औषधि बना के देने उनकी बस्ती जाते वक्त ऋषि जमदागिनी ने उन्हें देख लिया और बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे उन्होंने उन्हें दोषी ठहरा दिया। आप सोचिए कि दूसरों के मन के भावों को जानना कभी-कभी कितना कठिन हो जाता है। बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी क्रोध, गुस्से में आकर धोखा खा जाते हैं। वेद पुराण का महान ज्ञान भी उन्हें इस गलतफहमी से नहीं बचा पाता और क्रोध में आकर न जाने कितने ही बड़े-बड़े पाप उनसे हो जाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपनी गलतियां सुधारने के अवसर मिलते हैं। अगर अवसर नहीं मिलते तो फिर हमारे चरित्र में उन्नति कैसे होती, हमारे रिश्तों में सुधार कैसे होता, हमारे विचारों में शुद्धि कैसे आती। ये अवसर ही तो हैं जो हमारा कल आज से बेहतर बनाते हैं। परशुराम जी ने वरदान मांगकर अपनी माता, अपने भाइयों को पुनः जीवित तो कर दिया था, पर उनके सर मातृ हत्या का पाप लग चुका था, जिसकी शुद्धि के लिए उन्हें बाद में मातृकुंड जाकर स्नान करना पड़ा था। खैर, ये तो बाद में हुआ था। उससे पहले तो सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन को अपने कर्मों की सजा भी तो मिलनी थी। परशुराम जंगल में मृत संजीवनी का अभ्यास करने जाते तो थे, किंतु मातृ हत्या के शोक में इतने डूबे रहते थे कि धनुष उठा भी नहीं पाते थे। परशुराम जी की अनुपस्थिति में एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन जमदागिनी आश्रम आके पहुंच जाता है और पूरे भार्गव वंश को खत्म करने की साजिश को यथार्थ रूप देने की चाह में ऋषि जमदागिनी और उनके चारों पुत्रों को मौत के घाट उतार देता है। कार्तवीर्य अर्जुन के सैनिक आश्रम को तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही शाम को परशुराम वन से वापस आते हैं तो देखते हैं कि चारों भाइयों का शरीर यहां वहां पड़े हैं। पिता जमदागिनी का सर धड़ से अलग हो दूर पड़ा हुआ है। पूरे आश्रम में तबाही और दीवारों पे खून के धब्बे ये बयां कर रहे थे कि किस बेदर्दी और क्रूरता से निहत्थे परिवार वालों पे अस्त्र चलाए गए होंगे। तुरंत ही उन्होंने मृत संजीवनी का उपयोग कर अपने पिता और अपने भाइयों को जीवित किया। परशुराम के गुस्से की सीमा नहीं थी। उन्हें तुरंत ही अपने मन में उमड़ रहे उस तूफान को वास्तविकता में बदलना था, जिसका इंतजार शायद वो कई महीनों से कर रहे थे। तुरंत ही कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का पीछा करते हैं और नर्मदा नदी किनारे परशुराम जी को वो अवसर मिल जाता है। देखते ही देखते हजारों की संख्या में आए सैनिकों को अपने तीरों से लहूलुहान कर देते हैं। सैनिकों के कटे छिटे मृत शरीर नर्मदा के जल को लाल कर देते हैं। भगवान शिवजी के आशीर्वाद से परशुराम जी को मिले धनुष का सदुपयोग हो रहा था। कभी न खत्म होने वाला तुणीर से निकले हुए बाण व्यर्थ नहीं जा रहे थे। हर एक बाण में किसी एक सैनिक की मृत्यु लिखी हुई थी और वो बेशक हो रही थी। जिसपे स्वयं देवों के देव महाकाल की कृपा हो और जिसने उनके अस्त्र पकड़े हो, उसके सामने ये मामूली सैनिक कब तक टिक पाते। देखते ही देखते सब के सब ढेर हो गए। एक ब्राह्मण का ये रूप देखकर कार्तवीर्य अर्जुन आश्चर्यचकित था। कोशिश तो उसने भी पूरी की, अपने हजारों हाथों से बाणों की वर्षा कर दी, पर परशुराम जी को एक भी बाण छू तक नहीं पाया। नियति आज एक हहिया राज अर्जुन का वध चाहती थी और परशुराम के रौद्र रूप के माध्यम से वह संभव हुआ, जिसकी कल्पना उस समय किसी भी क्षत्रिय राजा ने नहीं की थी। मारने से पहले परशुराम जी ने अर्जुन से ये कहा, अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः संचरम धनुः इदम ब्रह्मम इदम क्षत्रम शापदापि शरादपि। इसका अर्थ यह था कि मैंने चारों वेद का पाठ किया, मेरी पीठ पे धनुष है, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, शाप देने में भी सक्षम हूं और बाण चलाने में भी सक्षम हूं। हजार हाथों वाला महायोद्धा,
सहस्र बाहु कार्तिवीर्य अर्जुन का रक्त रंजित शव नदी किनारे पड़ा हुआ था। इस सफलता के बाद परशुराम यमुना किनारे आके एक आश्रम में शांति से अपना जीवन बिताने लगे। सहस्र बाहु अर्जुन के वध के बाद भले ही परशुराम जी ने तो शांति और एकांत का जीवन अपना लिया था, लेकिन कार्तिवीर्य अर्जुन के बेटे मन ही मन प्रतिशोध की आग में हर पल जल रहे थे। यह बात काफी जगजाहिर और अपेक्षित थी। इसी गुस्से में आकर उन्होंने एक दिन परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर दी। परशुराम जी को जमदाग्नि आश्रम पहुंचने में कुछ दिन लग गए, जिसकी वजह से उनके बेटों ने यानी कि परशुराम जी के भाइयों ने ऋषि जमदाग्नि का अंतिम संस्कार कर दिया। इस बार परशुराम जी को मौका नहीं मिल पाया अपने पिता पर मृत संजीवनी का उपयोग करने का। अब परशुराम जी को समझ आ चुका था कि जब तक वो कपटी सत्ताधारियों के पूरे वंश को ही निपात नहीं कर देते, तब तक उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी और उनके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने दोबारा माहिष्मति पर हमला किया और इस बार अपनी सेना के साथ। और उनकी सेना में वो सब लोग थे जो विशेष रूप से क्षत्रियों द्वारा प्रताड़ित थे। उनमें कई ब्राह्मण युवक भी शामिल थे जिन्होंने शस्त्र उठा लिए थे। कई अघोरी भी शामिल थे जिन्हें मनुष्यों के स्वार्थ प्रकृति से चिढ़ थी। नागवंशी युवक शामिल थे जिनके घरों से जवान बहन बेटियों का अपहरण हुआ था। किसान थे जिनके खड़ी फसलों को लूट लिया गया था और इन सब को यूं ही युद्ध में खड़ा नहीं कर दिया गया था। इन्हें बकायदा काफी दिनों तक शस्त्र चलाना सिखाया गया था। माहिष्मति के हया वंश का नाश कर दिया परशुराम जी ने। उनका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि आज हया क्षत्रियों ने प्रताड़ित किया है, कल कोई और वंश होगा। इसलिए उन्हें इस धरती से बुरे आचरण वाले राजाओं का वंश ही खत्म करना था। लंबे 5 साल तक परशुराम जी के युद्ध चलते रहे, जिन्हें सत्ता शुद्धिकरण भी कहा गया। नर्मदा से सिंधु और गंगा यमुना के आसपास के 21 क्षत्रिय वंशों के राजाओं का वध किया गया परशुराम द्वारा। सिर्फ उन्हीं वंशों का नाश किया गया था जिन्होंने अपने राज्य में दुराचार फैलाया था, जिन्होंने ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया था, जिनके मन में वेद पुराणों के लिए कोई जगह नहीं थी, जिन्होंने अपने राज्यों में यज्ञ, पूजा अर्चना और वेद पाठ जैसी पवित्र क्रियाओं को वर्जित कर रखा था। जी हाँ, परशुराम क्षत्रियों के दुश्मन नहीं थे। परशुराम तो उन राजाओं के दुश्मन थे जिन्होंने लोगों का शोषण किया था, जिन्होंने अपने लाभ, अपने फायदे के लिए आम जनता को दुखी किया था। और इतने क्षत्रिय राजाओं का हत्या के बाद परशुराम जी को हिमालय पर्वत पर स्थित मानसरोवर तक जाना पड़ा। लोहित नदी ही वही नदी थी जिसमें उनके परशु से क्षत्रियों के रक्त के धब्बे धुले थे, और उस स्थान पे आज परशुराम कुंड भी है। कहा जाता है कि इसी कारण से लोहित नदी का पानी लाल हो गया था। परशुराम जी ने तो यहाँ तक कहा था कि सिर्फ ब्राह्मण वंश में पैदा होना ही तुम्हें ब्राह्मण नहीं बना देता। किसी जाति या वर्ण में जन्म लेने से भी प्रथम आता है आपके आचरण, आपके कर्म, आपकी शिक्षा। शिक्षा पे, ज्ञान पे किसी वर्ग की बपौती नहीं है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण ऋषि विश्वामित्र जी हैं, जिनका जन्म तो एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन आज वो ब्रह्म ऋषि में गिने जाते हैं। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। यही वह अवतार हैं जिन्हें चिरंजीवी का वरदान मिला है। यही वह अवतार हैं जिन्होंने भीष्म पितामह को शस्त्र विद्या सिखाई। यही वह अवतार हैं जिनको द्रोणाचार्य ने अपना गुरु माना। यही वह अवतार हैं जिन्होंने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी बहुत सी जगह परशुराम जी से सहायता मिली। तो ये थी आज की परशुराम जी की कहानी। चैनल नया है, इसलिए अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है सागावाचक।